You are now unmuted. हेलो आलोक, कैसे हो? हेलो सर। सर ठीक है। चलो बढ़िया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फिक्शन में चीजें समझ में आ गई? यस सर। चलो बढ़िया। चलो तो हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यस सर। सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता है आपको? सर सर्कुलर मोशन मतलब घूर्णन गति होता है सर, हाँ। गोल गोल। हम्म। तो जैसे उसमें कि जैसे लीनियर मोशन में हमने क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से इसमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हैं। तो ये सब चीजें पता है आपको या मैं एक्सप्लेन करूं? सर एक्सप्लेन करना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन के साथ उसको हम करेंगे तो अच्छे से समझ में यस आएगा। सर। ठीक है, एक मिनट। तो वो सर्कुलर मोशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई पार्टिकल हो गया, अगर वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं सिंपली। राइट। अब उस सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अब वो कैसे मूव कर रहा है, मतलब कि जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रही है, और एक टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है, ये सब किसके अंदर आता है, इस सर्कुलर मोशन के अंदर आता है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे पहले, उस चीज़ को एक बार समझ लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, एक मिनट देखते हैं कौन सा नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, ओके, देखो आप। स्क्रीन आपको दिख रहा है? सर स्क्रीन दिख रहा है मगर स्क्रीन कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिखा होगा नहीं। हाँ, अभी अभी मैं लिख रहा हूँ। मैं बस पूछ रहा था। यस सर। ठीक है, देखो तो हम जी। क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसा एक सर्कल बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसे किसी सर्कल में जब घूमता है, तो हाँ, ऐसे ऐसे मोशन को सिंपली हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। मान लेते हैं कि इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर से सी, इसको सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे एक पार्टिकल है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट, मतलब किसी भी समय अगर हम इसकी वेलोसिटी देखें, ठीक है, अगर इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो हमेशा किधर होगा, अलोंग द टेंजेंट टू दिस सर्कल। ठीक है, ये ऐसे होगा, इस तरीके से ये वेलोसिटी डायरेक्शन होगा। अगर इस पॉइंट पे डिफाइन करेंगे तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, इस पॉइंट पर डिफाइन करें तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हो ये सकता है कि जो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट हो, बट डायरेक्शन क्या है, चेंज कर रहा है, बदल रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या है कि अगर स्पीड कांस्टेंट बोल रहा है, ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि स्पीड इज कांस्टेंट, तो उसका मतलब ये है कि स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड, जो उसका अमाउंट है वो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी
का मतलब कि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसमें चेंज हम क्या डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं कि समय 0 पे ये यहाँ पे था और कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद ये यहाँ पे पहुंच गया टाइम टी पे, ठीक है। तो अगर ये टी टाइम में ये जो एंगल कवर करता हुआ एंगल अगर थीटा है, और अगर हम पहला ये चीज मानते हैं क्या कि ओमेगा इज कांस्टेंट, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर राइट। तो अगर टी टाइम में थीटा एंगल कवर करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी शायद पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी का जो रिलेशन होता है, या थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस हम पढ़ते हैं, एक वो रिलेशन हो गया जो ट्रिग्नोमेट्री में हम यूज करते हैं। एक रिलेशन यहाँ पर आता है, ये क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। फिर ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, टी टाइम है, टी टाइम क्या है, इस टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू टी टाइम पे जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको कवर करने में जो टाइम लगा वो टाइम टी। यहाँ पे पहली चीज क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मूवमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, राइट। जो ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे, ये तो हमने ये बोल सकते हैं आप कि हमने टाइम इंटरवल के लिए निकाला, ठीक है। तो किसी इंस्टेंट पे मतलब कि इंस्टेंटेनियस अगर एंगुलर वेलोसिटी हमें डिफाइन करनी हो ओमेगा, ऐसा अगर मैं लिखूं, देखो ऐसे मैं लिखता हूँ ओमेगा इंस्टेंटेनियस, ये का मतलब इंस्टेंटेनियस किसी एक पर्टिकुलर समय पे अगर डिफाइन करना हो क्या आएगा, डी थीटा बाई डी टी। ये उसी तरीके से है जैसे आप लिनियर मोशन या मोशन इन वन डी में जो आपने पढ़ा है उसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ, ध्यान देखना। जैसे वेलोसिटी को क्या लिखते थे, डी एस बाई डी टी, ठीक है, राइट। उसी तरीके से यहाँ पे हो गया। और अल्फा डिफाइन करते हैं, अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको मैं लिख देता हूँ, अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डी ओमेगा बाई डी, ठीक है। ये इंस्टेंटेनियस में लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि हमने लीनियर में क्या लिखा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, ये इंस्टेंटेनियस है, डी बाई डी टी। ठीक है। उसी तरीके से है, ये लीनियर वाला पार्ट है और ये एंगुलर वाला पार्ट है। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसी होती है, डी थीटा बाई डी टी, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसको क्या हम बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, राइट। अब देखो इसमें कुछ रिलेशंस भी निकाले जा सकते हैं, अगर हम निकालना चाहें तो चलो उसको भी हम करेंगे बाद में। अब एक चीज और हमने क्या रिलेशन निकाला है, ओमेगा इंस्टेंटेनियस से, और एक चीज और हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। एवरेज मींस क्या कि किसी टाइम इंटरवल में, मतलब कि 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, 6 सेकंड में क्या चीज होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, किसी इंटरवल में निकालना, ठीक है। तो किसी इंटरवल में भी हम चाहे तो वो निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कैसे हम निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या आता था, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, मतलब इस तरीके से लिखते थे, चेंज इन पोजीशन मींस व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन, डेल्टा टी मींस व्हाट, टोटल टाइम टेकन इन दैट प्रोसेस, राइट, वो हमारा डेल्टा टी आ गया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी हम डिफाइन करते थे लीनियर। उसी तरीके से यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो उसी तरीके से, कुछ अलग नहीं है, ठीक है, सिमिलर पैटर्न है। ये क्या हो जाएगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल बाय डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज ओमेगा, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, मतलब किसी टाइम इंटरवल में, तो 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड में हमें अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, यस, ठीक है। अब उसी तरीके से एक चीज और हम निकाल देते, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय डेल्टा टी। सिमिलर वे हम ये डिफाइन करेंगे एवरेज एक्सीलरेशन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल
बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये इसके सिमिलर ही है। तो और ये तो मान लो कि बेसिक चीजें हो गई कि ओमेगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ, ये एवरेज एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक चीज ये कि जैसे आपने पढ़ा है क्या कि जो वेलोसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर है? वेलोसिटी वो स्केलर है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। स्पीड स्केलर है, ठीक है। वेलोसिटी भी वेक्टर है, जी डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो हमें मैटर करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर के लिए ऐसे हम एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी है सारी। उसी तरीके से ये जो है एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। बट इसका नाम अलग है। नाम क्या इसको बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन दो ही डायरेक्शन मतलब दो ही हो सकता है। जैसे कि हम जब लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता है? तीन डायरेक्शन हो सकती है। ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, राइट। तीन डायरेक्शन हो जी सकती है। बट जब एंगुलर वेरिएबल्स की बात करते हैं तो एंगुलर वेरिएबल्स में दो ही डायरेक्शन होती है। आइदर जिसे अगर अगर ये जो जिस पेपर पे आप लिख रहे हैं, जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ, तो दो डायरेक्शन इसमें क्या होगी, या तो अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, दो डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, अब वो निकालते कैसे हैं? जैसे यहाँ पे आप देखो, ये जो यहाँ पे पार्टिकल है जो मैंने वेलोसिटी डायरेक्शन बनाया है, एक घड़ी के दिशा, जैसे घड़ी की एक सुई घूमती है उसके अपोजिट है ना, उल्टा है ना ये, इसको जी बोलते हैं एंटी एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की एंटी जो क्लॉक जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसके अपोजिट है। तो एंटी क्लॉकवाइज इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जो आपका राइट हैंड है, इस राइट हैंड के फिंगर्स को, जो उंगलियां हैं, उसको जिस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है सर्कल में उसमें कर्ल करो, मतलब लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो जो थंब का आपका डायरेक्शन आएगा, दैट विल टेल यू, वो आपको बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब बताओ इस सिचुएशन में ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें आपका एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड और या ऊपर इनवर्ड? की तरफ। हाँ एग्जैक्टली, मतलब बाहर की तरफ, ऐसा बोल सकते हैं, हमारी तरफ आता होगा, ठीक है। जी तो जी इस तरीके अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, तो जो थंब है हमारा अंगूठा है वो हमें बताएगा कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। उसी तरीके से लाइक अगर जो एंगुलर वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से पार्टिकल घूम रहा है, तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरीके से होगा, लाइक दिस, राइट। तो एंगुलर यस एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन हो जाएगा? इसका थीटा का। थीटा क्या है यहाँ पे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी एक एक्सियल वेक्टर है, इसको क्या बोलते हैं अभी मैं उसको लिख देता हूँ, राइट। और तीसरी चीज क्या आती? अल्फा, ठीक है। तीसरी चीज क्या आता है? अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन आपको याद होगा कि अगर कोई पार्टिकल मान लो यहाँ पे मैंने बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। और कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास ए। अब हमें डायरेक्शन नहीं पता है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर इस ब्लॉक का वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा? वेलोसिटी की तरफ। एग्जैक्टली, तो जो वेलोसिटी डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा, राइट। एक्सेलरेशन हाँ एग्जैक्टली, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? सर पीछे की तरफ। एग्जैक्टली, जिधर वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट होगा, पीछे की तरफ होगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जी पर भी होता है। अगर मान लो कि मैंने ये बोला कि ओमेगा इज इंक्रीजिंग, ओमेगा क्या है? ये बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इज एलोंग ओमेगा। अल्फा की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ओमेगा की तरफ ही है। मतलब कि अगर इस सिचुएशन में ये जो मैंने फिगर बनाया इसमें अगर जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ है, तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी बाहर की तरफ होगी, ठीक है। बाहर की तरफ। एग्जैक्टली। यस अगर ये मैं बोलता हूँ कि ओमेगा घट रहा है, ओमेगा घट रहा है, इसका मतलब अल्फा क्या है? वो अपोजिट टू ओमेगा है। ओमेगा के क्या है?
वो अपोजिट है, अपोजिट। ठीक है, उस डायरेक्शन में ही उसके वो अपोजिट है, ठीक है। जी। समझ में आ रहा है ये सब? यस ठीक है। सर। तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको नोट भी करते रहना। बाकी लिख लो आप कि थीटा, ओमेगा एंड अल्फा आर एक्सियल वेक्टर, ये बोलते हैं इसको, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स व्हिच हैव ओनली टू डायरेक्शन फॉर गिवन सिचुएशन, ठीक, मतलब ठीक आप समझ जा। एक्सियल वेक्टर का मतलब कि दो डायरेक्शन होता है, आइदर इनवर्ड और आउटवर्ड, मतलब जिस कॉपी पे, जिस प्लेन पे, जिस स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ उसमें दो ही हो सकता है, या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। समझ में आ गया डायरेक्शन कैसे यस निकालना बाहर। है? यस सर। चलो बढ़िया, नोट कर लो आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, नोट कर लीजिए। चलो बढ़िया। अब एक रिलेशन आपको याद होगा, जब एनएलएम पढ़ते हैं हम, काइनेमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इक्वेशन हमें एक लिखाई जाती जी। है। इक्वेशन क्या है कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये क्या है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो हमें तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता चलते हैं ना। इक्वेशन जी। ऑफ मोशन याद है आपको तीनों? ये सिंपल है ये यस ना, सर। v इक्वल टू u जी। प्लस ए टी, ठीक है, v मतलब फाइनल यस सर। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एक्सिस है, टी टाइम, ठीक है, ये फर्स्ट एस हो गया। बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एग्जैक्टली, s बराबर ut प्लस हाफ हाफ ए टी ए स्क्वायर। टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया। थर्ड हो जाता v जी। स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू यू ए स्क्वायर। एस, ये तीन, यस। ठीक है। तो ये हम लिनियर मोशन में पढ़ते हैं। यस सर। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है, ठीक है। कब? जब अल्फा कांस्टेंट होगा, इफ अल्फा इज कांस्टेंट, तो हमें एक रिलेशन मिलता है इसी तरीके से। वो क्या मिलेगा? इस तरीके से, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, ठीक है, और ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड रिलेशन हमें मिलेगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। तो सिंपली किया क्या हमने, आप ध्यान से देखोगे तो v को, यहाँ से क्या हुआ, v को रिप्लेस किया ओमेगा फाइनल से, u को रिप्लेस किया ओमेगा इनिशियल से, a को रिप्लेस किया अल्फा से, और क्या, डिस्प्लेसमेंट s को रिप्लेस किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। बाकी सारी जो रिलेशन, बाकी सारी जो चीजें वो क्या है, जी। सेम है, ठीक है। तो लिनियर में हम ये सब यूज कर रहे थे, एंगुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम ये सारे पैरामीटर और इस तरीके से चीजें हम यूज करें कब? जब अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। जब अल्फा कांस्टेंट नहीं होगा तो हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यस। समझ रहे हो आप इसको? जी। चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक, चलो आपसे एक दो पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस को भी देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, आप, मैंने आपसे ये पूछा कि एक पार्टिकल ने, a particle revolving in circle, revolving in circle, ठीक है, यस। and complete two revolution, complete two revolution, then what would be, what would be angular displacement? angular displacement क्या होगा?
क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ना, क्या है क्वेश्चन? जी ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सिंपल कंप्लीट टू रिवोल्यूशन, हाँ, कंप्लीट टू रिवोल्यूशन इसका क्या होगा? रिवोल्यूशन मतलब कंप्लीट टू रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर हो गया कि वो 2 चक्कर लगाता है पूरा, ऐसे घूम के 1 चक्कर फिर 2 चक्कर, तो ऐसे कितना हो गया ये पूरा 2 चक्कर अगर वो घूमता है, 2 चक्कर घूमने में कितना उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये चीज आपको बताना है। 360 डिग्री नहीं सर, 360 डिग्री तो 1 चक्कर में होगा ना। नो सर जी सर 720 डिग्री होगा। एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें जो चीज हम यूज करेंगे, जैसे अगर पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसमें हम डिग्री में नहीं रेडियन में बात करते हैं, ठीक है? किसमें बात करते हैं? रेडियन। मान लो यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट किया, ऐसे घूमा, तो पूरा 1 चक्कर हो गया, तो 1 चक्कर का मतलब कितना? 2 पाई रेडियन, ठीक है? आपको डिग्री में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो आप इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना। 1 चक्कर में कितना? 2 पाई रेडियन, तो आर ए डी एस, पूरा नहीं लिखते, आर ए डी लिखा आपको मिलेगा, ठीक है? तो 1 चक्कर में मतलब 1 रिवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है? 2 पाई 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडी तो सिंपली 2 रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा? 4 पाई हो 4 जाएगा, पाई रेडी ठीक है? जबकि अगर आप देखोगे लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब देखो 1 चक्कर में क्या होता है, पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे घुमा 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 और फिर से यहीं पर आ गया, ठीक है? अगर लीनियर के हिसाब से देखें, ये जो लीनियर के हिसाब से, तो इनिशियल पोजीशन भी सेम और फाइनल पोजीशन भी सेम है, ठीक है? तो लीनियर के हिसाब से देखेंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगा। अगर देखो इसमें क्या पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो क्या आंसर होगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 रिवोल्यूशन में? कैसे रिप्लाई करोगे आप, क्या बोलोगे? सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा सर। एग्जैक्टली, ठीक है? एक रिवोल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल वहीं पर आ जाता है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरे चक्कर में क्या होगा, ये फिर से वहीं पर आ जाएगा, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें मैं एक थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सेकेंड पार्ट सेम चीज आपको बताना, आपको क्या बताना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इफ पार्टिकल complete 4.5 रिवोल्यूशन, ठीक है? 4.5 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करता है, तो उसमें उस पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है? जी सर पाई बाई 2 पाई बाय 2 क्या आया है? एंगुलर रेडियन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट्स 4.5 रिवोल्यूशन का मतलब क्या होगा? 4 चक्कर पूरा करता है, उसके बाद एक हाफ चक्कर करता है, तो टोटल 4.5 चक्कर हो गए। उस 4.5 चक्कर में जी कितना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये चीज आपको बतानी है।
सर 9 पाई रेडियन। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट करना है। जी ठीक है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? सर जीरो नहीं, सर जीरो नहीं होगा, कुछ होगा उसका जीरो मान। नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा जरूर। ठीक है, कोशिश करो आप। यस सर। जी देखो आप, अब ये क्या बोला, 4.5 रेवोल्यूशन, मतलब कि ऐसे गया। सर पाई। नहीं, बाहर नहीं होगा। 4.5 रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर पूरा लगा है, एक हो गया। दूसरा लगा है, 2 हो गया। तीसरा लगा है, 3 हो गया। चौथा लगा है, 4 हो गया। 4 के बाद आधा चक्कर। आधा चक्कर का मतलब क्या हो गया कि वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे रुक जाएगा। मतलब कि इसको मिलाओगे तो ऐसे कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा बेसिकली? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। मतलब पाई रेडियन बोल सकते हैं इसको। तो 4 चक्कर में कितना हो गया? 4 गुणे 2 पाई प्लस पाई, टोटल मिला कितना? तो ये आ जाएगा 9 पाई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये आपका इनिशियल पोजीशन है आई, और क्या है ये? फाइनल पोजीशन। ठीक है, माइनस। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, उनके बीच की क्या होती है? दूरी, डिस्टेंस। राइट, अब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में दूरी कितनी है? ये दूरी, अगर रेडियस आर है तो आर प्लस आर, 2r तो हो गया ना। 2r। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 9 पाई और लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r। ठीक है, 2r। राइट राइट राइट, चलो बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। इसमें एक चीज और है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम ऐसे लिखा आपको मिलेगा। आरपीएम का मतलब ये होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, मतलब एक रिवोल्यूशन में एक चक्कर, मतलब ऐसा अगर लिखा रिवोल्यूशन पर मिनट का मतलब कि इतने मिनट में, मतलब एक मिनट में इतना चक्कर लगाता है, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर यूनिट, चलो एक यूनिट देख लेते हैं। जो थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है इसमें, वो क्या होता है? रेडियन होता है। ओमेगा का जो यूनिट होता है, स्टैंडर्ड जो यूनिट हम यूज करते हैं, वो क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड होता है। ठीक है, अल्फा का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लो कि इसका यूनिट क्या होता है यहाँ पे। एंगुलर एंगुलर रोटेशन के लिए, अगर एंगुलर सर्कुलर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो इसकी यूनिट ये होती है, थीटा का ये होता है रेडियन। तो कई बार आपको जो ओमेगा है वो रिवोल्यूशन पर मिनट में भी लिखा मिलेगा। ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट में लिखा मिलेगा। रिवोल्यूशन पर मिनट लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि एक मिनट में इतना चक्कर लगा रहा है। तो उसको आपको इस, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना, मतलब ये जो यूनिट आपको दिया गया है, इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप? रिवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकेंड में। सर एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन सर उसे। ठीक है ठीक है ठीक सर है, 2 पाई रेडियन पर मिनट हो जाएगा। एग्जैक्टली ठीक है। रिवोल्यूशन पर मिनट आपको दिया, तो एक रिवोल्यूशन कितना होता है? 2 पाई होता है, और पर 2 पाई। मिनट दिया है
और हमें चाहिए सेकंड में। 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, ठीक है। 60 तो 2π/60 ये क्या आ जाएगा आपका रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो 2π/60 मतलब π/30 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। क्लियर है ये? यस सर। चलो बढ़िया है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बाकी थ्योरी के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस जब हम करते रहेंगे तो उसके साथ एक एक करके हम देखते रहेंगे, ठीक है। अब एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने। आप इसको एक बार पढ़ो और पढ़ के कोशिश करो आप इसको करने की, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस सारी चीज़ों का यूज़ करके आप कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है इसको? जी सर बता दीजिए। आप ये बताओ कैसे सॉल्व करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस को। इसमें दिया हुआ एरोप्लेन इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विथ स्पीड दिस, सो व्हाट इज द हाई चेंज इन किलोमीटर। वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। अब वेलोसिटी पूछ रहा है तो इसका मतलब कि डायरेक्शन आपको ध्यान देना पड़ेगा। डायरेक्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्शन बहुत मैटर कर जाएगा इस केस में, ठीक है। देखो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, मान लो पार्टिकल है, मतलब सर्कल है, सर्कल में मूव कर रहा है, राइट, ठीक है। इसका सेंटर है ऐसे, और एक क्या बोला कि हाफ रिवॉल्यूशन में चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि इनिशियली क्या है, इनिशियली इसका पोजीशन ये है, ये पोजीशन है। जी इस पोजीशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा बताओ। वेलोसिटी डायरेक्शन क्या सर होगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ होगा ऐसे, ठीक है, यस लाइक दिस, जी ऐसे हो जाएगा वेलोसिटी डायरेक्शन, ठीक है। अब हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, कहाँ पहुंच जाएगा ये, एग्जैक्टली इस पॉइंट सर पे, आगे चक्कर में ठीक A1 है, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा ना, यहाँ कहीं ये पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, राइट। अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से बनाऊं तो बेसिकली ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसे और यहाँ पर ऐसे, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इस तरीके से जो हम साइन कन्वेंशन लिखते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड है। तो अगर इनिशियल जो है, इनिशियल वेलोसिटी को अगर मैं क्या लिखूं कुछ इस तरीके से देखो, वी नॉट आई कैप,
ठीक, आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स टाइप, सॉरी यूनिट जे कैप में लिखता हूँ, सॉरी ये जे कैप मतलब ऊपर की तरफ प्लस जे है, प्लस वाई है, तो ये क्या हम लिख दिया मैंने, जे कैप। ये नीचे की तरफ है तो ये फाइनल वेलोसिटी में कैसे लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू नीचे तो माइनस हो जाएगा, माइनस वी नॉट जे कैप हो गया, ठीक है। जी आपको क्या बताना, चेंज इन वेलोसिटी बताना है, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, बिला तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, राइट। तो इनिशियल फाइनल कितना हो गया, माइनस वी नॉट जे कैप, माइनस इनिशियल कितना है वी नॉट जे कैप, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस टू वी नॉट जे कैप आ जाएगा। जी वी नॉट की वैल्यू 250 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, माइनस 500 किलोमीटर जे कैप आ जाएगा। खैर जे कैप नहीं दिया है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया ये, यस चलो बढ़िया, ठीक है। नोट करूँगा। हाँ कर लो, कर लो, नोट कर लो इसे। नोट कर लिया आपने, यस सर। चलो बढ़िया। इसको देखो आप पढ़ के, खैर इसको अभी हमने डिस्कस भी किया है। सर रिमेन्स कांस्टेंट। remains constant, देखो particle moves in a circle describing equal angles in equal times its velocity vector, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा है ये, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहा है ये, ध्यान देना, अभी हमने इतनी बार पढ़ लिया। वेलोसिटी वेक्टर की जब बात करता है इसका मतलब क्या है कि पहले इसका डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे ऐसे हो गया, ये तो चेंज हो रहा है ना हर जगह, सर डी वाला होगा। राइट। तो ये क्या बोल रहा है, डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम, मतलब कि अगर आप ओमेगा डिफाइन करोगे ना, ओमेगा इज व्हाट, डी थीटा बाई डी टी, या फिर इसको इस तरीके से हम लिखते हैं डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक डेल्टा है। टी। तो इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स, मतलब डी थीटा बाई डी टी का जो रेशियो आएगा फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा तो कांस्टेंट है ये, ठीक है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, बट ये वेलोसिटी वेक्टर की बात कर रहे हैं। ओमेगा कांस्टेंट है तो एक रिलेशन होता है, इसमें पढ़ा होगा आपने, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, या फिर ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, पढ़ा आपने ये, जी ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ये रिलेशन होता है, और इसको हम समझ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो v का मतलब ये हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो v का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन क्या हो रहा है, हर जगह चेंज हो रहा है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन हो जाएगा, तो हर जगह क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा ठीक है। बट v क्या है, है। कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है। तो चेंजेज इन डायरेक्शन, जैसे बहुत चेंज इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये तो गलत है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट डायरेक्शन क्या हो रहा सी है, वाला चेंज हो रहा है, तो ऑप्शन चेंज। सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको पढ़ो, एक बार पढ़ के कोशिश करो। ये आपको समझ में आ रहा है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? नहीं सर, समझ नहीं आया। चलो देखो, हाँ एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया, चलो यहीं पे देख लो। कोई पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है ना इस तरीके से, ठीक है, तो अगर इस सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से, मतलब वेलोसिटी ऐसे हो गई, ठीक है, ये ऐसे, तो कोई तो फोर्स है जो इसको हमेशा इस तरीके से, मतलब इस सर्कल में बांधे हुए है, क्योंकि वो इस जो आर रेडियस उसको छोड़ के बाहर नहीं जा रहा, कोई तो फोर्स है। तो वो जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, और सोर्स फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। हम्म। ये किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। ये जैसे सेंटर ये है यहाँ पे, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मास इसका है, किधर लेगा, ये सेंटर की तरफ लगेगा। और इसकी वेलोसिटी अगर भी है तो इस फोर्स को क्या लिखा गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसी। एसी का मतलब क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, जिसकी वैल्यू किसी भी इंस्टेंट में किसी भी समय पे अगर वेलोसिटी v है तो ac की वैल्यू कैसे निकाली गई, v स्क्वायर बाई r से, ठीक है। या फिर v इक्वल टू r ओमेगा है तो v इक्वल टू r ओमेगा हम पुट करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, और ac सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाई r, या फिर इसको हम r ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि acceleration of a train traveling with the speed this as it goes around a curve of radius 160 मीटर। तो आपको इसमें क्या बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पूछना है, ठीक है, जिसमें स्पीड क्या है 400 मीटर पर सेकेंड है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे v स्क्वायर बाई r क्या है, r क्या है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ सर्कल से बेटर है कि कर्वेचर का मतलब कि उस पार्ट का रेडियस जिस पार्ट में वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब 400 इंटू 400 बाई 160। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, सर एक मिनट। सर 1000। ये क्या हो जाएगा, 1000 मीटर पर सेकंड, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
ये सब नोट करते रहना। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटर की तरफ लगता है, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल क्या होता है, सर्कल में घूमता है, रोटेट करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक बार आप पढ़ो, आप फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सॉल्व हो रहा है ये आपसे? यस सर। हाँ, ठीक है। ये जो फैन इज रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम दिया है, रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको आपको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको उसमें कन्वर्ट कर लोगे आप तो इजी हो जाएगा, जी आसान हो जाएगा सब। सर लगभग 53.3 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। 53.3। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, अप्रॉक्स वैल्यू? सर पाई स्क्वायर भी लेना है। पाई स्क्वायर की वैल्यू आप चाहो तो 10 रख सकते हो, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट एक अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके। हम्म। बेसिकली ऐसा फैन है ये, सॉरी, इस तरीके से, और यहाँ से इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, राइट। 30 सेंटीमीटर का मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी, इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जी तो अब क्या बोला, एक्सेलरेशन एट टी पॉइंट, ये यहाँ का एक्सेलरेशन। अब ओमेगा दिया तो अभी हमने देखा था एक्सेलरेशन क्या था, वी स्क्वायर बाई आर हम लिखे, या फिर क्या लिखे हम, आर ओमेगा स्क्वायर लिखे। तो आर ओमेगा स्क्वायर यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू 0.3 हो गई और ओमेगा की वैल्यू अच्छा कितनी होगी, 40 पाई स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये, अच्छा 0.3 पूरे बस 1600 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू अच्छा वैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू अगर 10 हम रख दें
तो कितना आ जाएगा, लगभग ये 4800 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 4800 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो और सबसे पांचवा नहीं 48 4740 है, ठीक है। तो आप जब ये तो पाई जी स्क्वायर की वैल्यू मैंने 10 रख दिया ना, ठीक है, तब ये आ गया पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14 को आप स्क्वायर करोगे तो लगभग लगभग ये वैल्यू आएगी पी वाली। अब वैसे भी आपको 4800 सबसे नजदीक कौन सा आंसर, ये 4740 है, 5055 अभी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, जी तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सर, बी वाला। बी वाला, ठीक है। चलो बढ़िया। अच्छा ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक बार आप कोशिश करो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार आप पढ़ के कोशिश करो, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है। जैसे आपने देखा था, एक मिनट इसको आप पढ़ने से पहले एक मिनट आपको एक चीज इसमें मैं आपको समझा देता हूँ, इसीलिए अब इसमें देखो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया, अब एक चीज इसमें ध्यान दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जी और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है, ऐसे, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमेशा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना होगा, 90 90 डिग्री, डिग्री। 90 डिग्री हमेशा होगा, ठीक है। और अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर ये स्पीड जो है कांस्टेंट है तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। बट अगर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही, मान लेते हैं वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन एक और है इस डायरेक्शन में अलोंग द वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या इसको बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल हाँ एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब एटी इधर है, एटी इधर, एसी इधर है, तो एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन, तो नेट किधर आ जाएगा, नेट एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है डायरेक्शन क्या आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। जी तो ये ध्यान रखना, इस चीज को आप नोट डाउन भी कर लो। अब सर नोट कर लिया। चलो ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो आराम से। You are now muted. You are now unmuted. ये समझ में आ रहा है आपको, कैसे नहीं सॉल्व, सर। नहीं समझ में आ रहा है, नो। देखो आप इसमें आपको दिया क्या क्या, पहले उस चीज को देख लेते हैं। एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन। और पी क्या, लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम इस पर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो जी जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वही मोमेंटम का भी डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से हो जाएगा, 6 i कैप माइनस 4 j कैप, ठीक जी है। सर। तो पहली चीज हमें ये चेक कर लेना है कि क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब कि
कि जो पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप चेक करो कि क्या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। कैसे चेक करोगे आप? चेक करने आता है आपको कि दो वेक्टर अगर दिए हुए हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं है। नो सर। देखो, आपने तो याद होगा कि अगर मान लो कि ए एंड बी दो वेक्टर है, ठीक है। इसका जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब इस तरीके से लिखते हैं ए डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या हम लिखते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है। यस सर। तो अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या हो जाएगा, सर 1 0 0। कॉस 90 जीरो होगा ना। यस सर। तो यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, ठीक है। 0 तो यानी कि ए और बी वेक्टर क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। 0 अब आप चेक करो यहाँ पे ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। 1। और परपेंडिकुलर होंगे। सिंपल आपने डॉट प्रोडक्ट निकाला तो आपको क्या मिल गया होगा, जीरो मिल गया होगा। मतलब ए डॉट बी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वी हो गया, ठीक है। वेलोसिटी। इसका मतलब ये हो गया कि नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और कोई एक्सेलरेशन नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल मूव्स विथ v इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड, मैंने लिखा v कांस्टेंट से, तो उसका क्या होता है, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जी। यूनिफॉर्म का मतलब कि कोई चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में, ठीक है। अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड यस चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। क्या उसको बोलेंगे, इफ v नहीं नहीं नहीं। चेंजेस, अगर v चेंज होता है तो नॉन यूसीएम, खैर शॉर्ट में इसको यूसीएम लिखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उसको बोलते हैं, ठीक यूनिफॉर्म। है। तो यहाँ पे क्या है कि केवल ए नेट क्या एसी है और v क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि टेंजेंशियल देखो, v जो है वो वेरी कब करेगा, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एलोंग वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर अपोजिट होगा तो घटेगी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। तो ये क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मोशन। समझ में आया ये? जी। ठीक है। इस सब चीजों को आप नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है, कि ताकि जो जो चीजें आपको आती है अच्छी बात है, नहीं जो आ रहा है उस चीज को आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। चलो अब अगला ये देखो, ये थोड़ा सा और अच्छा आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक बार आप कोशिश करो फिर मैं बताता हूँ।
सर 1:1 होगा। नहीं, 1:1 नहीं होगा। देखो आप इसको, इसमें थोड़ा सा अलग है। वो जो सर्कुलर मोशन में हम ओमेगा निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी, वैसे नॉर्मली हम क्या लिख देते हैं, v/r हम लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे जी जनरली सिंपली। जी सर। बट अगर एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity perpendicular to r vector divided by r vector, where r क्या है, distance of the particle from point about which we have to find the angular velocity, ठीक है, distance of particle, distance of particle from point, ठीक है, जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है, उस पॉइंट से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस वो क्या है, आर। समझ में आया ये? जी तो नॉर्मल केस में तो यही होगा, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा चेंज देता है तो ओमेगा की फार्मूला जो एक ही होता है, v परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर अपॉन आर। अब देख इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन पार्टिकल पासिंग थ्रू b द एंगुलर वेलोसिटी अबाउट p, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट a एंड c, ठीक है, अबाउट a एंड c, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a हम क्या निकालेंगे, ओमेगा अबाउट a, a का मतलब ये पॉइंट हो गया। अब वेलोसिटी b पर है तो खैर ये तो ऐसे ऐसे होगा, और a से b का ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है। और ये r वेक्टर जी हमारा हो गया, यही बेसिकली r वेक्टर, जो r वेक्टर मैं बना रहा हूँ यही क्या हो गया, r वेक्टर। और r वेक्टर ये क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या हम लिख देंगे सिंपल v बाई, ये डिस्टेंस कितना है 2r बाई 2r आ जाएगा अबाउट ए। अब b के अबाउट सॉरी अबाउट c, c का मतलब ये पॉइंट हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r है सिंपल, और यहाँ पर भी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c क्या आ जाएगा, v बाई r सिंपली आ जाएगा। तो इसी का आपको रेशियो पूछा, मतलब ओमेगा ए बाई ओमेगा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बाई 2r बाई बी बाई आर, ये क्या आ जाएगा बेसिकली 1/2 आ जाएगा। 1/2। समझ में आया ये? एक सेकंड। इस फार्मूले को आप लिख लेना कहीं, ये बहुत काम में आएगा, कई जगह भी यूज में आएगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर, व्हाट इज आर वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच वी हैव टू फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, जिसके अबाउट हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी। समझ में आया ये? जी नोट कर लियो आप इसको? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। आप इसको एक बार आप पढ़ो और सोचो एक बार आप क्या हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन?
सर बॉटम पॉइंट बी। कैसे कैसे बॉटम पॉइंट भी दिख आएगा? आंसर सर तो उसका जो क्या कहते हैं, स्पीड जो है सर, एवरेज स्पीड उसकी बढ़ रही है। हाँ हाँ ठीक है। तो सर पूछ रहा है इसमें ब्रेक कब होगा, जब कब वो टूट जाएगा सर। हाँ लाइक एग्जैक्टली जो कॉर्ड कॉर्ड। है, तो जो भी एक मोटा रस्सी है, धागा कुछ मान सकते हो, कॉर्ड का मतलब वही होता है। तो वो जो यस है वो कब टूट जाएगा, किस पोजीशन, कैसे आपने बताया कि इस मतलब कि बी पॉइंट पे ही टूट जाएगा, डी पॉइंट, सी पॉइंट या ए पॉइंट पे क्यों नहीं टूटेगा, ऐसा क्यों? सर वो क्या कहते हैं, इसकी उसकी स्पीड सर बढ़ रही है, तो सर कुछ और फोर्स भी लगेंगे सर उस पे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा फोर्स लगेगा? स्पीड बढ़ रही, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कौन सा फोर्स लग जाएगा? सर गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी लग जाएगा। वो तो हर जगह लग रहा है, वो तो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ रहेगा तो भी लगेगा, यहाँ रहेगा तो भी जी लगेगा, यहाँ रहेगा तो भी लगेगा। देखो आप, इसमें होता क्या है, अगर मैं किसी एंगल थीटा पे मैंने इसका पोजीशन बनाया, मान लेते हैं इस कॉर्ड में टेंशन टी है, ठीक है, तो इधर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा बोल सकते हो आप, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का उल्टा होता शुगर है। फोर्स अब इस उल्टा। टेंशन इन द कॉर्ड कितना होगा, mv²/r प्लस इसको हम इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, mg cos थीटा। तो टेंशन इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, mv²/r प्लस mg cos जी थीटा, कॉस थीटा। ठीक है। दो चीज, तो यस पहला सर। चीज कि जैसे जैसे ये पार्टिकल अभी यहाँ पर है, ठीक है, जैसे जैसे नीचे आ रहा होगा, इसकी जो स्पीड है, जैसे जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे नीचे आएगा, इसकी स्पीड तो बढ़ ही रही होगी, राइट, ठीक यस है। सर। और स्पीड के बढ़ने के साथ साथ आप ध्यान से देखो कि ये जो टेंशन है, टेंशन में क्या है, mv²/r है प्लस mg cos थीटा भी है, ठीक है। जी तो mg cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, mg होगा, ठीक है। इसकी मैक्सिमम क्या वैल्यू होगी, mg होगी, कब, जब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू कब होगी, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, नाइन जी यस जी। सॉरी सॉरी 19, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, इज एवरीथिंग इज राइट, एक मिनट, cos थीटा इक्वल टू 1 मैंने किया, थीटा 90 हो गया। नहीं, ठीक है ना, cos थीटा इक्वल टू 1 हमें करना है ना, तो थीटा इक्वल टू 0 भी तो होगा, अगर cos 90 करोगे तो 0 हो जाएगा ना, cos 90 की वैल्यू क्या यस होगी, सर। 0 हो जाएगी, हमें 1 करना है ना, मतलब इसको हमें, मैं देखो टूटने का मतलब क्या है सर इसमें, cos 90 वैल्यू 1 होती है सर। कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, cos sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। भूल जी गए इतनी यस यस जल्दी सर। भूल जाओगे, ठीक है। तो टूटने का मतलब ये है कि किस पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम होगा, वो चीज आपको बताना था। जिस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहां पे चांस ज्यादा होगा कि जो स्ट्रिंग है, जो कॉर्ड है बेसिकली, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट भी मतलब यस थीटा सर। इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या है, बेसिकली ये पॉइंट आ जा रहा है, मतलब जब एक कॉर्ड यहाँ पर होगा तो इस पार्टिकल पे सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, mv²/r प्लस mg, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन होगा, टेंशन इन द कॉर्ड, जो कॉर्ड है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितना होगा, mv²/r प्लस mg, वो कब होगा, जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हो, या यहाँ पर जो बी पॉइंट है ये, जब बी पॉइंट पे पार्टिकल होगा यहाँ पर होगा, तब क्या होगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन होगा,
तो यहाँ पर चांस है कि ये जो कॉर्ड है वो टूट सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। बाकी ठीक है, आंसर तो आपने बता दिया, बट कई बार वैल्यू भी पूछ लेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन कितना होगा, तो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है। समझ में आया ये? चलो चलो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ, नोट कर लो इसको। आप ये थीटा उटा लिख लेना अच्छे तरीके से कि थीटा है, थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कब होगा जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब कौन सा पॉइंट हमें मिला है, पॉइंट बी मिल रहा है। जी जी सर हो गया। चलो बढ़िया। चलो बढ़िया है ये क्वेश्चन, इसको आप डील करिए। थोड़ा सा आपको एफडी बनाना पड़ेगा, तो अच्छे तरीके से डायग्राम बनाओगे तो आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर 0 डिग्री फर्स्ट वाला। 0 डिग्री। ओके, इसमें क्या बोला है, कार इज मूविंग इन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस दिस विद ए कांस्टेंट स्पीड दिस, द प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाय ए लाइट रॉड ऑफ लेंथ दिस, द एंगल मेड बाय द रॉड विद द ट्रैक। देखो इसमें एक्चुअली ऐसे बोला, देखो दो दो फिगर मैं बना के दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसे सर्कुलर ट्रैक का मतलब कि ऐसे हो गया ये, ठीक है, ऐसे। और जो कार है कुछ इस तरीके से मूव कर रही, लाइक दिस, ये हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये कार ऐसे मूव कर रही है। अब पीछे साइड से देखते, देखो ऐसे, लाइक दिस, ये कार है, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इसको एक एक क्या है, रॉड है पतला सा, ठीक है। तो पहले ऐसे था, अब बिकॉज क्या है कि ये कुछ वेलोसिटीज ऐसे मूव कर रहा है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा होगा, बट इस पे हम क्या बनाएंगे, हाँ देख इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, तो क्या एंगल मेड बाय रॉड विद द ट्रैक। तो इस फ्रेम मतलब कि यहाँ इस कार के फ्रेम से अगर हम देखते हैं तो इस पे क्या लगता है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है आउटवर्ड के डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। इस सर्कुलर मोशन में जब हम ये इस फ्रेम में सॉल्व करते हैं, मतलब जो फ्रेम घूम रहा है उसके फ्रेम में, उसके रिस्पेक्ट में जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये रॉड जो है टिल्ट हो जाएगी इस तरीके से, लाइक दिस, थोड़ा सा मैं ऐसे बना, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो छोटा सा बॉब है, प्लम बॉब ही, हाँ बॉब है, ये जो मास एम है इसका,
इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे उसको देख लेते हैं। तो इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू क्या होगी, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। और इसका मास एम है तो नीचे क्या लग जाएगा, एक एम जी फोर्स लग जाएगा। ठीक है, मतलब पहले ये सीधा था, जब स्ट्रेट रोड पे चलेगा ना ये कार, तब ये रोड जो सीधा ऐसे रहेगा। अब जो कि टर्न ले रहा है, टर्न ले रहा है तो कुछ इसको रेडियस से मिल जा रहा है, रेडियस मिल जा रहा है तो ये इस तरीके से क्या लग जाएगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा आप, एंगल एंगल बिटवीन द रॉड विद द ट्रैक, ट्रैक के साथ कितना एंगल ये बना हुआ आपसे पूछ रहा है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये थीटा एंगल की बात कर रही है जो वर्टिकल के साथ बना रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल की बात कर रहा है, राइट। अब देखो इसको अगर आप थोड़ा एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये भी थीटा हो गया, राइट। अब देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, tan theta is equal to what, nothing but mv square by r by mg, right। जी यस सर। ये लिख सकते हैं ना, जी यस सर। ठीक है। अब m m कट गया, यहाँ से अब क्या मिल गया, v स्क्वायर बाई आर जी। ये tan थीटा इक्वल टू, ये मैंने कैसे लिखा समझ में आ रहा है आपको या मैं बताऊं फिर से, यस सर। चलो बढ़िया। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हमें मिल गया, v स्क्वायर बाई आर जी। अब इधर देखो, v स्क्वायर बाई आर जी। तो v की वैल्यू कितनी है, देखो स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, r की वैल्यू कितनी, रेडियस यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये 10 हो गया। g की वैल्यू कितनी होती है, 10 यहाँ पे ले लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो यस क्या आ सर। जाएगा, 1 आ गया। मतलब tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। वन तो सर थीटा कितना हो 45 जाएगा, डिग्री। एग्जैक्टली थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। सी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब जब कोई कार या कोई पर्सन जब ऐसे घूमता है तो एक फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं। ठीक है, ये जी बेसिकली, मतलब बेसिकली बोल सकते हैं आप कि इस इसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम हम बोलते हैं। मतलब वो फ्रेम जो घूम रहा हो खुद, अगर उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इस पे इधर फोर्स लग रहा होगा और एम जी तो खैर नीचे लग ही रहा होगा। ठीक है, तो उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस सब में क्या है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज में हो रहा है या फिर प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, उस चीज को समझना है। उस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। ताकि उस तरह का अगर और कोई क्वेश्चन आपको मिले आगे तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है, ठीक है, एक बार आप ट्राई करो इसको।
सर M1 रेशियो M2। नहीं, M1 रेशियो M2 नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं, देखो आप इसको क्या बोल रहा है। टू कार्स ऑफ मास M1 एंड M2 आर मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, देयर स्पीड्स आर सच दैट दे मेक कंप्लीट सर्कल्स इन द सेम टाइम। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान रखना, क्या बोला, दे कंप्लीट सर्कल्स इन द सेम टाइम। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, कंप्लीट सर्कल में सेम टाइम, इसको दूसरी तरीके भी समझ सकते हो कि 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों का टाइम क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो 2 पाई के लिए सेम दोनों का लग रहा है, मतलब कि दोनों का ओमेगा क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ये। मान लो कि देखो पहले वाले की ओमेगा 1 मैंने लिखा, ओमेगा 1 का मतलब क्या, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ टी टाइम में, ओमेगा 2 मैंने लिखा वो क्या 2 पाई हुआ और टाइम क्या है सेम है, तो ये दोनों तो सेम है ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। ठीक, या फिर ठीक कुछ कॉमन हम ओमेगा मान लेते हैं, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो A1 पहले का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, R1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दूसरे का क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू R2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा दोनों का क्या है, सेम है। सर सेम है। ठीक है, सर सी वाला आंसर है। राइट। A1 बाई A2 क्या हो जाएगा, R1 बाई R1 बाई R2। R1 बाई R2। R2। यहाँ पे एक ये चीज थी, इसको थोड़ा ध्यान देना था कि जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है वो सेम है, दैट मींस व्हाट, उसका मतलब ये कि ओमेगा या एंगुलर वेलोसिटी क्या है उसका, सेम है दोनों का। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो फिर ठीक है, सिंपल आर ओमेगा स्क्वायर करके A1 बाई A2 का हमें रेशियो निकाल लेना था। ठीक है, चलो बढ़िया है। इसमें देखो, अगर अगर कोई भी जो थ्योरी वाला पार्ट अगर नहीं समझ में आएगा तुरंत आप बता देना, तो उस चीज को हम अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं। इसको पढ़ के आप कोशिश करो एक बार। ये समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सर डी वाला आ रहा है शायद आंसर। डी वाला। डी वाला आ रहा है, चलो आओ सर देखो। क्योंकि एक्स एक्सिस पर है और वहाँ पर साइन थीटा का थीटा कोई मैटर नहीं करेगा सर, कह सकते हैं। नहीं मैटर करेगा, देखो इसमें क्या बोला है, पार्टिकल इन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब का क्या है, इसका स्पीड कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन जी a at point p on this particle of radius r is। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आप सर्कुलर मोशन देखोगे, ठीक है, और ये पॉइंट जो दिया है ना पी आर थीटा का मतलब ये है, आर क्या है इसका, आर रेडियस है, ठीक है, और थीटा क्या है, थीटा एंगल है, और इसमें दिया है थीटा इज मेजर्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ये भी दे दिया है इसमें। थीटा कहाँ से मेजर हो रहा है, एक्स एक्सिस से मेजर हो रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ऐसे हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऐसा ही बेसिकली ये दिया है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, और ऐसे और वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होगा, ये वाई हो गया, ये एक्स इधर और ये वाई। तो ये बोल रहा कि ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से ये थीटा एंगल बात कर रहा है, ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा एंगल हो गया। और ये क्या है, ओरिजिन है 0,0, राइट, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट पी है, इसका अगर हम एक्स और वाई के टर्म में अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखें तो कैसे हम लिख सकते हैं, मतलब ये क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा x1, और ये क्या होगा y1 होगा। x1 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आप ध्यान से, r और थीटा टर्म्स में r cos थीटा, राइट, अगर आप उसको रिजॉल्व करोगे x1 क्या आ जाएगा, r cos थीटा, और y1 क्या आ जाएगा, r sin थीटा। तो बेसिकली अगर उसको हम वेक्टर, क्योंकि देखो इसमें क्या आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखा हुआ है सारा चीज, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का मतलब कि आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे। ये हमें क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर एट एनी पोजीशन इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, मतलब रेडियस और थीटा के टर्म्स में मिल गया। अब इसको अगर एक बार हमें डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी हमें मिलती है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos थीटा का क्या आ जाएगा, माइनस sin थीटा आ जाएगा, हाँ। एक चीज और थीटा, एक चीज और, हम डिफरेंशिएट किसके टर्म में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ थीटा ना लिखे, हम ऐसे लिखे थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, r इंटू ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस आर ओमेगा, ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। हमने एक बार डिफरेंशिएट किया। अब इस वेलोसिटी हमें ये मिल गया, वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा। वही चीज हमसे पूछा भी है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, साइन थीटा को इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो क्या मिल जाएगा आपको, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी आई कैप। अब कॉस को डिफरेंशिएट करोगे माइनस साइन आएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। ये हमें एक्सेलरेशन का रिलेशन मिल गया, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन हमें पता है ओमेगा इक्वल क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर होता है, ठीक है। वो पुट कर दो अपने आप, ओमेगा की जगह वी बाई आर, तो क्या आ जाएगा, माइनस वी स्क्वायर बाई आर कॉस ओमेगा टी को अब थीटा रख दो क्योंकि थीटा के टर्म्स में दिया हुआ आई कैप, माइनस वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा जे के। ये आपका फाइनल एक्सेलरेशन का रिलेशन है, ठीक है। तो इसमें करना क्या था कि हमें आर और थीटा के टर्म्स में पहले पोजीशन लिखनी थी, और उस पोजीशन को लिखने के बाद बिकॉज हमें क्या दिया, हमें पोजीशन मिलता है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अगर हमें पोजीशन का रिलेशन दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो हमने पोजीशन लिख लिया आर और थीटा के टर्म्स में, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप।
बिकॉज हमें टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो थीटा इसको हमने क्या लिख दिया, ओमेगा टी लिख दिया, बिकॉज ओमेगा क्या है, कांस्टेंट, इसमें बोला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ओमेगा क्या है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, तो डिफरेंशिएट क्या लिख दिया तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें? सर सी वाला। सी वाला, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, चलिए समझ में आया ये आपको? जी एक बार आप अच्छे तरीके से देख लो, समझ लो, अगर नहीं कुछ इसमें पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। सर आ गए। चलो बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, तो वही कि बाकी चीजें अगर हमें पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ो इसको, क्योंकि इसमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है। आपको एनर्जी कंजर्वेशन करने आता है? मतलब सर एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या मैं बताऊं, मतलब कि जो एनर्जी है ना, मतलब चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, वो कहीं लॉस नहीं हो रहा, कहीं जा नहीं रही है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, जी मतलब कि कहीं नुकसान नहीं हो रहा है एनर्जी का। ये चीज अब हिंदी में यस। क्या एग्जैक्टली बोलते हैं वो तो मुझे याद नहीं आ रहा है। आप सर जैसे, मतलब ऊर्जा संरक्षण है। हाँ एग्जैक्टली ऊर्जा संरक्षण बोल सकते हो आप। तो वही जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेट कंजर्व होता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है या फिर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन अगर नहीं हो रहा है, तो नेट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेट फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो कंजर्व रहती है, जैसे आप क्या बोल रहे हो, संरक्षण जो भी है रहता है, मतलब टोटल, तो उस वो चीज यहाँ पे यूज होती है, ठीक है। एक बार आप पढ़ो, कोशिश करो, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। सर एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो ठीक, पहले इसके पहले एक चीज देखते हैं, क्योंकि अगर वो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर इस चीज को समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एक सिंपल सा चीज देखो, इसमें जो भी चीजें, क्योंकि अब एग्जैक्टली हिंदी में तो मुझे काफी चीजें नहीं आती हैं, तो जो नहीं आएगा बता देना, ठीक है, उसको मैं कोशिश करूंगा बताने की।
मान लो कि एक रस्सी है, उसमें एक ऐसे एक मास को, छोटा सा मास है, अब इसको बांध दिए, ठीक है, ये वर्टिकल है, ठीक है, राइट, ये रस्सी है, एक सेंटर है, यहाँ पे इसको फिक्स कर दिए इसके सेंटर पे, ठीक है, तो इसको मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे यहाँ पे, यू मिनिमम, कि ये सर्कल पूरा ऐसे कंप्लीट कर ले, कैसे आप इसको लगाओगे? सर पहले पीछे तरफ खींचना पड़ेगा फिर उसको छोड़ना पड़ेगा। क्या 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 फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर पहले उसको पीछे तरफ खींचना पड़ेगा फिर छोड़ना नहीं, पड़ेगा। हाँ, ये ठीक है, जगह ठीक है, ठीक है, मतलब कि इस जगह पे, जिस जगह पर अभी ये है ना, ए पे, जैसे मैंने इसको ए नाम दे दिया, तो इस जगह पे इस पार्टिकल का कितना स्पीड होना चाहिए कि ये सर्कल कंप्लीट करे, मतलब इस सर्कल का रेडियस आर है और इसका खैर मास मैंने एम दे ही दिया है, ये यू मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो आप, पहली चीज ये है इसमें कि ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन टी है वो टी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग अगर ढीली हो गई, अगर मान लो कि कहीं यहाँ पर आया ये और ये जो रस्सी ढीली हो गई, तो ये साथ ऐसे ना जाके कुछ ऐसे नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो पहली चीज ये है कि टी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, या फिर हम ये बोल सकते हैं स्ट्रिंग जो है वो टाइट होनी चाहिए, ढीली नहीं होनी चाहिए, स्ट्रिंग टाइट, स्ट्रिंग शुड बी टाइट, चलो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग शुड बी टाइट, ये टाइट होना चाहिए, यानी कि टेंशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, कभी भी नहीं हो, कम नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहली चीज हम ये निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब कि कहाँ पे ऐसा चांस है जहाँ पे टेंशन जो है वो सबसे कम होगा, तो आप देखोगे सी ऐसा पॉइंट है, अगर सी पॉइंट पे एफडी बनाओगे तो इसमें mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, और मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v है तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, और टेंशन फोर्स नीचे लग रहा होगा, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, टेंशन प्लस mg इज इक्वल टू mv²/r। हाँ, तो सी एक क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे टेंशन क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो टेंशन इक्वल टू इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं mv²/r माइनस mg, ये रिलेशन हमें मिल जाएगा, ठीक है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब ये जो पॉइंट ए है, मान लेते हैं ए पे जो मिनिमम वेलोसिटी यू मिनिमम है, और ये पॉइंट सी है, तो हम क्या लगाते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, या फिर जो आप बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन एट ए एंड सी, दो पॉइंट पे, ठीक है, तो ए पे क्या, अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसको हम जीरो मानते हैं, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो मानते हैं, तो हम क्या है कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी वो कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर, सी पॉइंट पे क्या है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी हमने वी माना है वहां पे, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू टू आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर प्लस आर, टू आर हाइट ऊपर जा रहा है, ठीक है, राइट। अब देखो हमें अब ये जो इक्वेशन नंबर चलो 1 में इसको मार्क करता है, इसको अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये चलो लिखता हूँ इसको, हाफ एम वी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूंगा, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस 2 mgr, सही है ये, ठीक है, यस सर। एम यू स्क्वायर, अब दो से इसको क्या करें, गुणा कर दे दोनों साइड, क्या आ जाएगा, एम यू स्क्वायर माइनस 4 mgr आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है, अब जी इसकी ये जो वैल्यू है इसको इसमें पुट कर देना है mv²/r की जगह, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन क्या है हमारी, ये कंडीशन हमारी है mv²/r माइनस mg शुड बी ग्रेटर देन जीरो, mv² की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, ये बेसिकली ये आपका आ जाएगा mu²/r माइनस 4 mg
माइनस एम जी इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया आपको? देखो बेसिकली क्या हुआ, एम बी स्क्वायर अब आर आर करोगे तो बाई आर यहाँ पे कर दो, बाई आर यहाँ पे कर दो, बाई आर यहाँ पे कर दो, तो आर तो इसमें कट जाएगा। और हमें किसकी वैल्यू पुट करनी थी, एम बी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू पुट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या आ गया, एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस 4mg माइनस एम जी ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एम यू स्क्वायर बाई आर शुड बी ग्रेटर देन 5mg। इसको इसको मैं इधर लेके आ गया। यस सर। ठीक है, इसको मैं दाहिने साइड लेके आ गया। एम एम से कट गया, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5 5 आर, आर जी। 5 आर जी। यानी कि u शुड बी ग्रेटर देन रूट 5 gr। ठीक है, तो अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कल कंप्लीट करना है तो मिनिमम स्पीड यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, √5 gr होना चाहिए। ठीक है, इतनी स्पीड होगी तभी कोई पार्टिकल क्या है, सर्कल कंप्लीट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा ये। नहीं कर। ठीक है, इसको ये समझ में आया आपको? जी। नोट कर लो आप इसको। नोट कर लिया आपने? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी इसको एक बार कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि वही चीज हमको यूज करना है यहाँ पे। इसको हम अगले क्लास में फिर बाकी फाइनली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्लास खत्म करने का समय हो गया है। ठीक है, ठीक है, ओके, बाय। You are now muted.